जानेंगे हमारे लिए क्या क्यों जरूरी है। अभी तक तो ये था कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत बिजनेस है जहां एक रॉयल लाइफ जी सकते हैं और दूसरों के लिए दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। बट अगर आज की हम ट्रेनिंग की बात करें, इज इट फॉर मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये मेरे लिए है? और अगर ये मेरे लिए है तो क्या मुझे भूख है इस सिस्टम की? क्या मेरी जरूरत है ये सिस्टम? और अगर है तो मुझे क्या पाना है? तो शुरू करूंगी एक स्टोरी के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे आज की गोल सेटिंग की ट्रेनिंग को लेकर। फ्रेंड्स, एक बार अकबर बीरबल हम सबको पता है। एक बार अकबर अपने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवाते हैं कि कल एक लंच रखा जाएगा, भोज रखा जाएगा और सब लोग तैयार होकर मेरे महल में आइएगा और वहां पर हम आपको लंच मतलब एक भोज करवाएंगे। अच्छे से ढोल बजवाए जाते हैं, पूरे उसमें अनाउंसमेंट करवाई जाती है और सब लोग तैयार होकर राजा के महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको खाना सर्व किया जाता है। सब लोग बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से। पर कहीं ना कहीं से कोई एक आवाज आ रही होती है, कोई आवाज जो बार बार वो जिसके दरबारी होते हैं उनको बार बार सुनाया जा रहा होता है, अगर वो होती तो मजा ही आ जाता, अगर वो होती तो मजा ही आ जाता। अब वो अगर वो होती तो दरबारी ने पूछा क्या होती? रसगुल्ला होता? कह रहे नहीं, अगर वो होती तो मजा ही आ जाता। क्या नमकीन कम, मीठा कम है? अगर वो होता तो मजा ही आ जाता। बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए क्या होता, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसको राजा के पास ले जाया गया। उसे पूछा, राजा ने पूछा कि क्या कमी थी मेरे भोज में जो तुम वहां पर नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहे हो और तुम वहां पर बार बार ये बोल रहे हो कि अगर वो होता तो मजा ही आ जाता। तो पूछा, उसने क्या जवाब दिया? अगर भूख होती तो मजा ही आ जाता। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम है। अगर मेरी भूख है, मुझे यहाँ कुछ अचीव करना है, तो ये बहुत कुछ परोस कर देने वाला है। ये हमारे सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। पर क्या मेरी भूख है? क्या मुझे कुछ चाहिए यहाँ से? तो आज की जो ट्रेनिंग है वो इसी पर आधारित है कि मुझे अपनी भूख डिसाइड करनी है। पकवान सजे हुए हैं, थाली सजी हुई है, भगवान जी देने को तैयार बैठे हैं। क्या मुझे चाहिए? मेरी भूख कितनी है? आज हम वो डिसाइड करेंगे। तो अगर आज की हम ट्रेनिंग की बात करें, आज का ट्रेनिंग का एजेंडा हमारा यही है, गोल सेटिंग। कैसे हम अपने गोल्स को सेट करें। आज तक हमने बहुत सारी चीजें सेट की हैं। घर में शादी होती है, डेट फिक्स हो जाती है। जैसे डेट फिक्स होती है 3 4 5 महीने के बाद बैंक्वेट बुक हो जाता है। फिर हमारी ड्रेसेस बुक होती हैं, कैसी ड्रेस पहनेंगे। फिर उसके हिसाब से हम अपने बाकी सारी चीजें बुक करते हैं। तो कितना डिजाइन करते हैं हम एक सिंपल इवेंट को। हमने आज हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं और कुछ समय के बाद जब सब ओपन होगा तो सब लोगों को लगेगा कि आज हमने तो इस पर घूमने जाना है, बहुत तंग हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कोई भी जर्नी तय करने से पहले हम उसकी बुकिंग करवाते हैं। कोई भी जर्नी, मान लेते हैं मुझे यहाँ से वैष्णो देवी जाना है और वैष्णो देवी जाने के लिए क्या मेरे को कल ही मेरी बुकिंग हो जाएगी, कल ही मैं जाके ट्रेन में बैठ जाऊंगी बिना बुकिंग के? उसके लिए भी हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। हम पहले ये सोचते हैं कि जाना कैसे है, हमें ट्रेन से जाना है या बाई फ्लाइट जाना है। फिर हम ये सोचेंगे कि ट्रेन में जाना है तो बुकिंग करवाते हैं, कौन सी सीट पर जाकर बैठेंगे, कौन सा नंबर, एक एक चीज हम डिसाइड करते हैं। पर जहां हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, हमें नहीं पता कि हमें क्या लेना है। आज अगर मैं अपने बच्चों की भी बात करूं, 10th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता होता कि 11th में उसको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ है। हमें नहीं पता हमारी डिजाइन क्या है, हमारी लाइफ कहाँ जाने वाली है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर गोल सेटिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं, हमने टिकट नहीं ले रखी है, हमें नहीं पता आ रही है ट्रेन, जा रही है, किसी में बैठ जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं किसी हम टिकट लेने जा रहे हैं और जिससे टिकट लेने जा रहे हो पर्सन पूछता है कहाँ जाना है, और हम क्या बोलते हैं, कहीं की भी दे दो। जब किसी का दिल करता है हम उसके हिसाब से चलते हैं, किसी कहीं की भी दे दो और वो क्या बोलेगा, पागल है। तो वो डिजाइन, वो जर्नी, हमें नहीं पता हमारी लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। आज अगर हम सपने पूछेंगे ना एक दूसरे से, हमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सोचने में लग जाएंगे कि हम जिंदगी में चाहते क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की गोल सेटिंग की ट्रेनिंग को कि हम अपनी जिंदगी में कैसे गोल को सेट करें। तो मैं उससे पहले मंजू जी, आप को होस्ट हैं, आप बता सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, क्लियर है। अब बात करते हैं आज ड्रीम एंड गोल सेटिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम सामान खरीदते थे, इससे पहले किसी ना किसी दुकान से खरीदा, पर किसी शॉपकीपर ने ये नहीं पूछा आपका सपना क्या है, आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, आज तक किसी ने नहीं पूछा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप कहाँ जाना चाहते हो,
आप अपनी जिंदगी को कैसे बेस्ट डिजाइन करना चाहते हो। तो अगर हम बात करें व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई एंड हाउ, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए मुझे जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना है, जिंदगी में हम जितने भी एक्शंस करते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि उसको क्यों करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उसको करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए, या उसको कैसे किया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी काम को करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों जरूरी है उस काम को करने के लिए, या फिर कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है। हमें किस चीज में हम परेशान होते हैं, हम क्यों या कैसे, कौन बताना चाहेगा। दो चीजें हैं किसी के भी काम को करने के लिए, पहले हम क्यों करें, सेकंड है कैसे। रेणु वर्मा जी ने लिखा कैसे, और कौन बताना चाहेगा कि हम किसी काम को करने के लिए दो ऑप्शन है, एक है करना क्यों है, सेकंड है स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं उस काम को पूरा करने के लिए। कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, क्यों, कुछ लोग क्यों लिख रहे हैं और कुछ लोग कैसे लिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें कि किसी काम को करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्यों और हाउ दोनों लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पर दो बिल्डिंग है, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपके सामने। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए आप, आपके सामने दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और उन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक सीढ़ी लगी हुई है, और वो जो सीढ़ी है वो गीली है, मतलब इतनी गीली है कि अगर आप पैर रखोगे तो आप नीचे गिर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपके सामने दो सीढ़ी, दो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उन दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए उसके बीच में सीढ़ी लगी हुई है, और वो सीढ़ी गीली है, वो इतनी गीली है कि अगर आपने पैर रखा तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं से गिर सकते हैं, तो चलिए जान जा सकती है। अब मान लेते हैं मेरे बीच में अदिति सूद जी हैं। अदिति जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अदिति जी अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बिल्डिंग में, आपको दूसरी बिल्डिंग में जाना है और मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, तो आप मुझे बताएं क्या आप जाएंगे। हाँ जी अदिति जी, क्या आप जाएंगे उस दूसरी बिल्डिंग में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। अगर स्टेयर्स है तो नहीं, वही एक सीढ़ी है, वो वही सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे जाने के लिए, और आप नीचे गिर सकते हो जैसे आप पैर रखोगे। तो जान प्यारी है, पैसा प्यारा है, बोलिए जवाब दीजिए अदिति जी। मनीषा जी ने लिखा नहीं जाएंगे, नहीं जाऊंगी, है ना, नहीं जाऊंगी। अब मैं अदिति जी सेम एग्जाम्पल है, अब सेम एग्जाम्पल है, जान ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल ठीक है। दो बिल्डिंग है, सिचुएशन वही है, सीढ़ी वही है, बट जो एक सिचुएशन है ना, जो एक बिल्डिंग है वहां पर आपका बेटा है, आपका बहुत प्यारा कोई प्यारा है, और वहां आग लगी हुई है और आपको कोई पैसे भी देने को तैयार नहीं है, क्या आप बचाने जाओगे। यस, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, कैसे तो आया ही नहीं यहाँ पर, क्यों, क्यों जाओगे, आपका रीजन बहुत बड़ा हो गया। पहले आपका रीजन था क्योंकि जान प्यारी थी, सिचुएशन वही है, सब कुछ वही है, वाई बहुत स्ट्रोंग हो गई अब आपकी, आप जाएंगे। बच्चे को बच्चा प्यारा है, उसकी जान बचाने के लिए जाएंगे, नहीं देखेंगे गिर भी सकते हैं। इसका मतलब क्या चीज हुई, सिचुएशन वही, सब कुछ वही, सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिफरेंस हुई, गोल, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। तो यहाँ पर रीजन बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कहीं भी करवाना है, कहीं भी करवाना है, बहुत बड़े स्कूल में, क्या आप किसी को फोन करके करोगे या नहीं करोगे, 10 रास्ते ढूंढोगे, अप्रोच निकालोगे। इसका मतलब किसी भी काम को करने के लिए वाई जरूरी है, और वाई 90% वाई काम करता है, सिर्फ 10% ही है रास्ते तो हम खुद ही निकाल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाना है तो आप रास्ते खुद निकालोगे, सोचोगे किसको कॉल करूं, किस मिनिस्टर से बात करूं, किससे अप्रोच लगाऊं, उसके प्रिंसिपल किसको, मतलब 10 रास्ते, 20 रास्ते, 50 रास्ते ढूंढेंगे, तो स्ट्रेटेजीज तो खुद ही बना लेंगे। इसका मतलब वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि रीजन क्लियर नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ जाना है। होता क्या है, अगर होता क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, मैंने देखा कि लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ी ली है,
इसमें भी इतने सारे फॉरेन ट्रिप लिए हैं, तो मेरा सपना बिल्ड हो जाता है कि अगर वो गाड़ी ले सकती है तो मैं भी ले सकती हूँ या मैं भी ले सकता हूँ। तो किसका सपना हमने देखा? किसी और का। मेरा खुद का सपना नहीं है वो। अगर मेरा सपना होगा तो वो रीजन बड़ा बन जाएगा और मुझे सोने भी नहीं देगा। अपने आप हम रास्ते निकालेंगे और हम काम करें। इसका मतलब गोल मैटर करता है और वाई इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। तो हमें आज अपना वाई ढूंढना है, आज हमें वाई को क्लियर करना है। नहीं तो यही दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 10 लाख महीना भी कमाते हैं, 2 लाख महीना भी कमाते हैं और 10,000 रुपए महीने में भी उनको मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि वाई क्लियर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना आज वाई क्लियर करेंगे कि हम इस बिजनेस का, ये सिस्टम का हिस्सा क्यों बने हैं। तो चलिए वाई एंड हाउ अभी हमने जाना इसके लिए। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज से अपने आप को बदलने जा रहे हैं। अभी तक हमने एक्टिव इनकम अर्न करने के तरीके सीखे थे। आज तक हमें इतना पता था कि काम पर जाएंगे तो पैसा आएगा, दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, पार्लर खोलेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी पर जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो सैलरी कटेगी। एक हमारे दिमागी कंडीशनिंग हुई है शुरू से ही, क्योंकि बचपन से हमने पेरेंट्स को भी देखा और हम भी वही करते आए हैं। बट आज हमें बदलाव लाना है अपनी सोच में और काम करने के तरीके में। तो सबसे पहले स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। आज तक हमने हार्ड वर्क किया है, आज तक हमने हाथों से काम किया है। हाथ हिलाते हैं तो पैसा आता है, हाथ नहीं हिलाते तो पैसा नहीं आता। बट यहाँ एक स्मार्ट वर्क करना हम सीखेंगे। ट्रेनिंग्स के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, रेगुलर टच में रहते हुए हम बहुत कुछ सीखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम बात करें पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक सेकेंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, कितने लोग मानते हैं कि 2 टाइप के माइंड होते हैं? कितने लोग मानते हैं इस चीज को कि 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस? कितने लोग मानते हैं? बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है और वीडियो के थ्रू वो बता रहे हैं कि यस हम मानते हैं इस बात को, यस आई बिलीव, ग्रेट। अगर मैं कॉन्शियस माइंड की बात करूं तो वो ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें इतना समझाया जाता है जितनी चादर उतना पैर पसारो, तो हमारा माइंड वही एक्सेप्ट करता है और वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड आपसे रीजन नहीं मांगता। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो जैसे आप आधे सो जाते हो और जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो उसको करना शुरू कर देता है। मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी गाने को सुनते हो, आप ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आप कोई गाना सुनते हो और मैं पूरा दिन एक ही गाने को चलाए रखा, एक ही गाने को चलाए रखा। वो गाना एक समय ऐसा आएगा, आपने गाना बंद कर दिया ना, आपको ऐसा लगेगा वो गाना गुनगुना रहे हैं या कोई गाना बोल रहा है। तो आपके वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा, वो वहां से सिग्नल देगा। आपके फोन बजता है, बार बार आपकी फोन की बेल बजती रहती है और एक कभी कभी ऐसा फील आता है कि बेल नहीं भी बज रही ना तो भी लगता है अभी बेल बजी है। होता है या नहीं होता? क्या ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि हम बहुत बार हम फोन बजता रहता है, बड़े फोन बजते हैं और नहीं भी बज रहा, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल देता है। इसका मतलब आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी जिस चीज की भी ज्यादा होगी वो आपके सामने अपीयर होगा। दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो मर्डर तक करवा देता है, जो लॉजिक नहीं ढूंढता ये काम सही है ये काम गलत है। जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, वर्ड्स क्रिएट वर्ड। हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। हम जो बार बार रिपीट करते हैं ना हमारी जिंदगी में वो सामने आता है। मैं इसके लिए जरूर बताऊंगी, एक मूवी है, मैंने वो अभी इसके बाद लिखा है कि हमें वो देखनी है। एक चीज आपके पास है, आपके पास आपकी किस्मत लिखने की कलम है, ये पेन आपके हाथ में है, वो आप लिख सकते हो। ये स्मार्ट वर्क बता रही हूँ अभी, वो आप खुद लिख सकते हो। पर उसके लिए करना क्या होगा, वो कैसे हो सकता है, कैसे आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप मुझे एक चीज बताइए, कितने लोगों ने रेकी देखी हुई है? रेकी के थ्रू बहुत सारे लोग हील करते हैं। मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ, मैं किसी न किसी से पूछना चाहूंगी कि एक रेकी भी एक सिस्टम है जिससे लोग हील करते हैं। कैंसर तक क्योर किया है काफी लोगों ने। नीलम मोहन जी ने हैंड रेस किया। नीलम जी आपसे पूछूंगी रेकी का कुछ कॉन्सेप्ट बताओ, फिर मैं आपको इस सबकॉन्शियस माइंड पर लेकर आती हूँ। हाँ जी नीलम जी। मैम, रेकी में अपने माइंड को अपने हार्ट से कनेक्ट करके जिस पर्सन के लिए रेकी करनी है उसको थ्रू माइंड एंड हार्ट वाइब्रेशन देते हैं। अगर वो दूर भी है तो उसकी रिकवरी होती है। और अगर जैसे यहाँ से हजारों मील दूर हमारा बच्चा है या कोई भी है, अगर हम उसको दिल से और अनकॉन्शियस माइंड से उसको ध्यान में बैठते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उसको वो
मैसेज देती हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या उसको चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हमारे माइंड में, थैंक यू सो मच नीलम जी, इसका मतलब हम अपने दिमाग और अपने दिल से हम किसी को ठीक कर सकते हैं। ये पावर है रेकी के अंदर। मतलब रेकी क्या करती है, वो आप मतलब एक मेडिटेशन का सिस्टम है। मेडिटेट करते हो और मेडिटेशन करते करते हम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं, आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। मतलब हम क्या दे रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं। और वो जो हेल्थ की कंडीशन पुअर होती है, जहां भी प्रॉब्लम होती है, वो धीरे 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 रिकवर होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब इन ट्रेनिंग्स फिर आगे जानेंगे ये कैसे काम करती है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा बताना था कि कैसे स्मार्ट वर्क करके हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाँ जी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज जिस फ्रीक्वेंसी, जैसे कहते हैं ना कि रेडियो में भी आप सुनते हो 98.3, जैसे 98.2 या 98.1 होता है, उसकी आवाज गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। पर जैसे वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी से, एक अच्छा सा सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारी जिंदगी है। हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे सोच की फ्रीक्वेंसी, हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये पाना है, हमें ये, हम एक लाइन बोलते हैं, मेरे घर में तो मेरे पे तो कर्जा बहुत है, मेरे पे तो कर्जा बहुत है, मेरे पे तो कर्जा बहुत है, तो कर्जा ही तो आएगा, लोन ही तो आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको भी हमें समझना है गोल सेटिंग के साथ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिस चीज को हम बार बार बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं ब्रूस ली एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप सर्च कीजिएगा अमेरिका में 1970 में उसने लिखा कि 1980 तक मुझे एक फेमस स्टार बनना है। तो 19 उसने क्या किया, वो लिखने के बाद उसने हर जगह पर उस पिक्चर को लगाया, हर जगह पर लगाया, और 1973 में उसने उसको अचीव कर लिया। एक एग्जांपल और समझते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, यहाँ बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बेबी को जन्म दिया है, और कहते हैं ना कि बिना पेन के बिना गेन नहीं होता है। इसका मतलब दो चीजें हुई यहाँ पर, एक पेन, एक हार्डवर्क हुआ, और एक कहीं ना कहीं से वहां पर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व है। आप सोचिए, जैसे ही कंसीव करते हैं, यहाँ पर एक आइडिया और गोल के साथ मैं रिलेट करूंगी इस चीज को। जैसे ही हम कंसीव करते हैं, तो हमारे बड़े क्या बोलते हैं, एक अच्छी सी पिक्चर ले आओ, कान्हा जी की ले आओ, भगवान जी की ले आओ, कृष्ण कन्हैया की ले आओ। कितने लोगों ने वहां पर किसी फिल्म स्टार की या किसी गुंडे की पिक्चर सामने लगाई है। रमनदीप मेरे सामने बैठी है। रमनदीप, क्या ऐसा कभी होता है कि किसी ने गुंडे की फोटो लगाई है कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा, मतलब कुछ ऐसा नहीं। क्या करते हैं हम, जैसा पाना चाहते हैं, क्या कहते हैं हम कि इसके जैसा होगा कन्हैया। मतलब हम क्या सोचते हैं, ये साइंस किसी ने समझी नहीं है, बट क्या करते हैं, फोटो सामने लगा लेते हैं। और जब बेबी होता तो क्या बोलते हैं, पता नहीं किस पर गया है, पता नहीं किसकी रोज शक्ल देखती रहती थी। बहुत बार हम ऐसे शब्द सुनते हैं। क्या है वो, दैट इज ऑल्सो ए साइंस। वो भी एक साइंस है जो हमारी सोच से परे है, हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है, पर ये होता है। इसका मतलब जब आप वो 9 मंथ्स तक किसी चीज को बार बार विजुलाइज करते हो, देखते हो, वो सक्सेस आपके सामने होती है। फिर अगर वो आप 7th मंथ है, 7th मंथ के अंदर आप बहुत तकलीफ में हो, बड़ी परेशानी हो रही है, बट एक पिक्चर सामने है, मुझे ऐसा चाहिए, ये बेबी आएगा, क्या होता है वो, इसका मतलब जब विजन क्लियर होता है, जब ड्रीम बहुत अच्छे से क्लियर होता है, रास्ते में रुकावटें आएंगी, पेन होगा, कोई कुछ कहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बट वो जो विजन सामने लिखा होगा ना, जो सपना गोल लिखा होगा, वो हमें अपने रास्ते से हटने नहीं देगा, और फिर हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बनेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज को हम बार बार देखते हैं, वो सच में होता है। एक कोटेशन है, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव, आपके माइंड ने कंसीव किया। आज हम गोल को कंसीव करने वाले हैं सफलता के लिए, सफलता हमारा बेबी होगा। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव, योर हार्ट कैन बिलीव। अगर दिल ने विश्वास करना शुरू कर दिया ना कि मर्सिडीज आ सकती है, तो आ सकती है। अगर दिल ने विश्वास करना शुरू कर दिया ना कि आपका ड्रीम हाउस आ सकता है, तो वो आ सकता है। मतलब यहाँ एक आइडिया आया और दिल ने विश्वास किया, यू कैन अचीव। ऐसी कोटेशंस नहीं बनी है इतनी सारी, ये कुछ लोग उनको समझ पाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं बिना स्मार्ट वर्क किए, बिना अपने सपनों को पूरा किए। और फ्रेंड्स, हम अमर होने के लिए नहीं आए हैं, हमें जिंदगी मिली है, हमें नहीं पता हमारा अगला मोमेंट क्या होगा, पर क्यों नहीं हम अपने जितने भी जिंदगी बची है, आज हम जीने की तरीका सीखें कि कैसे हमें जीकर जाना है। जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना सीखना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करना है। और कैसे विश्वास आएगा, मैं इस पर भी आ रही हूँ, क्योंकि
ये चीजें हम बार बार अपने माइंड को देते हैं। फिर बात करते हैं सीक्रेट मूवी, इसको नोट कर लें, हमारा होमवर्क है। हमें द सीक्रेट मूवी देखनी है, हम सबको देखनी है। ये आप YouTube पे सर्च करेंगे, 1 आवर 1 घंटे की मूवी है, 1 घंटा समथिंग 29 मिनट्स की मूवी है। आपको सच में समझ में आ जाएगा हम कैसे अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। द सीक्रेट मूवी। कमिटमेंट चाहिए मुझे आप लोगों से कि जो आज हम करने जा रहे हैं, विजन बोर्ड, एक्शन बोर्ड, जो भी मैं बताने वाली हूँ, वो हमें करना है, तभी हम सफल होंगे। ये नहीं किया तो वो कैसे हमें वो सफलता नहीं देगा जो वाये देगा। फिर बात करते हैं कीप इन टच डेली थ्रू वीडियोस और ट्रेनिंग्स। हमारी कंडीशनिंग हुई है एक ही चीज की कि नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। हमारी दिमाग की कंडीशनिंग है, पहले 10th करो, 12th करो, BSc करो, MSc करो, फिर उसके बाद B.Ed करो, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। या फिर MBA करो तो 30, 40, 50 हजार की हम जॉब लग जाएगी। हमारे दिमाग की कंडीशनिंग बहुत अच्छे से हमारे पेरेंट्स ने की, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता वो जो शब्द बोल रहे हैं वो कैसे हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब हमारी वो कंडीशनिंग है, इसको हटाना इतना आसान तो नहीं है ना। कहते हैं पत्थर पे भी अगर रस्सी के निशान पड़ते हैं, रस्सी पड़ती तो निशान पड़ जाते हैं। इसका मतलब जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, वो हमारे निशान छोड़ जाते हैं। ये कंडीशनिंग बचपन से हुई है। बाहर नहीं निकलो, बारिश में मत जाओ, कोल्ड हो जाएगा, ये मत करो, रिस्क है, ये मत करो, ऐसा है, ये मत करो, वैसा है। एग्जाम्पल समझते हैं, सचिन तेंदुलकर जब पहली बार बैट लेकर निकला था, अगर उसकी हम रोकते हैं अपने बच्चों को, पढ़ ले बड़ाया बैट्समैन बनने, हम बहुत रोकते हैं। अगर उसकी माँ ने रोका होता ऐसे ही, तो क्या आज वो बैट्समैन बनता? तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हम क्या कंडीशनिंग करते हैं, हमारी शुरू से कंडीशनिंग है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। ये कंडीशनिंग हटाने में तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी इतने मतलब बहुत सारी कंडीशनिंग हमने अपने बच्चों की कर रखी है। बट आज के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद मुझे पूरी उम्मीद है हम अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे कुछ भी करने से, जो वो करना चाहते हैं, जो उनके सपने दबाएंगे नहीं। तो चलिए, इसका मतलब अब हम अब समझ चुके हैं कि इस कंडीशनिंग को हटाने के लिए हमें नई चीज डालनी है। ग्लास भरा हुआ है, उस भरे हुए ग्लास में आप कोई चीज डालने जा रहे हो, वो तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं। बट उस ग्लास में अगर अच्छी चीजें डालनी है, ग्लास को भरना है, तो पहले पिछले वाले को खाली करना होगा। उसके लिए ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। लगातार ट्रेनिंग्स आपको अपने सपनों तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। तो कीप इन टच विद ट्रेनिंग्स एंड वीडियोस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम स्टेप की बात करें फ्रेंड्स, ड्रीम वर्सेस गोल्स। बहुत सपने देखते हैं, मुझे ये चाहिए, अपने बच्चों से पूछते हैं ना, लिस्ट लंबी आ जाती है सपनों की। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। बट हम अपने आप से जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे सपने क्या हैं? बहुत दब चुके हैं, बट आज बाहर निकालना है। जो सपने दबे हैं उनको बाहर निकालना है। बट यहाँ डिफरेंस है ड्रीम वर्सेस गोल्स। क्या फर्क होता है सपनों में और गोल में? एक डिफरेंस है, जिस दिन हम सपनों पर डेट लिख देते हैं कि इस डेट को मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे बच्चों के एग्जाम नहीं हो ना, तो कभी बच्चा अगली क्लास में नहीं जाए। इसका मतलब डेडलाइन हमारी जिंदगी में हर चीज में है, पर हमारे सपनों में कोई डेडलाइन नहीं है। तो जैसे ही हम सपनों में डेडलाइन लगाते हैं कि इस डेट को मुझे गाड़ी लेनी है, 14 अप्रैल को मुझे मर्सिडीज लेनी है, इस डेट को मुझे ये लेना है, दिसंबर 2021 तक मुझे ये अचीव करना है। जैसे ही डेट फिक्स हो जाती है, जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक, हम गाड़ी लेते हैं, हम शादी फिक्स करते हैं, हर चीज में स्पेसिफिक, कलर चूज करते हैं, बुटीक चूज करते हैं, हर चीज चूज करते हैं। पर सपनों की जब बारी आती है, कर लेंगे, हो जाएगा, एक दिन कर लेंगे, वो एक दिन फ्रेंड्स कभी नहीं आता है। ड्रीम्स वर्सेस गोल्स। जब अगर हम ड्रीम की बात करें, ड्रीम्स विद अ डेडलाइन इज गोल। जैसे हम डेडलाइन डालते हैं, प्रेशर आ जाता है, करना ही है, इतने सारे लोगों के सामने बोला है, अब तो करना ही है, फिर हम उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं, एक मर्सिडीज गाड़ी हो, स्विफ्ट डिजायर हो, कोई भी गाड़ी है, कोई भी लग्जरी कार की बात करते हैं, लग्जरी कार है, बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत सारे फीचर्स हैं उसके अंदर, और बहुत पोटेंशियल है। मतलब आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके पास भगवान जी ने एक एनवलप के साथ भेजा है, उस एनवलप में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उस कैपेबिलिटी को यूज कर चुके हैं, कुछ लोग बहुत सारे अवार्ड लेकर उस कैपेबिलिटीज को यूज कर चुके हैं। पर फ्रेंड्स, हमें भगवान ने भी वही चीज देकर भेजा है। क्या हम उस लिफाफे को वापस लेकर जाएंगे, या उस लिफाफे को इस्तेमाल करना है खोलकर? ये हमें डिसाइड करना है। मौका मिला है उस लिफाफे को खोलकर
अपने सपने पूरे करने का। बट अब बात करते हैं, अगर उसी गाड़ी के सामने उसके मिरर पर अगर धुंध है, फोग है, तो क्या हमें रास्ता क्लियर दिखाई देगा, चाहे वो लग्जरी कार हो चाहे कोई भी कार हो? तो आंसर है नहीं। स्पीड क्या ज्यादा होगी या कम होगी? आंसर है स्पीड कम होगी। इसका मतलब अगर मैं क्लियर ही नहीं हूं मुझे कहाँ जाना है, तो मेरे सपनों को पूरा करने की स्पीड कम होगी। तो मुझे आज क्लैरिटी लेकर आनी है, मुझे सपने सामने दिखाई देने चाहिए। तो आज क्लैरिटी लेकर आनी है आंखों के सामने कि मुझे क्या चाहिए। और ये होमवर्क बहुत सारा है जो हम घर में बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एक स्टडी किया गया कि आप सर्च कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे उनसे पूछा गया आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो। तो उसमें से 3% ऐसे लोग थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके रिटर्न गोल्स थे, जिन्होंने लिखा हुआ था कि हमें ये डिसाइड, हमें ये चाहिए ही चाहिए। 13% ऐसे बच्चे थे जिनके गोल्स तो थे बट रिटर्न में नहीं थे, लिखे नहीं हुए थे, दिमाग में थे उनके, उन्होंने बहुत दिमाग में रखा हुआ था मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। और 84% ऐसे लोग थे जिनके सपने ही नहीं थे, बस वो पढ़ रहे थे, बस वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे बट सपने नहीं लिखे हुए थे। 10 साल के बाद स्टडी किया गया, 10 साल के बाद उसके ऊपर रिसर्च हुआ और पता चला कि जो 3% लोग हैं, 3% बच्चे थे जिन्होंने रिटर्न गोल बना रखे थे, वो बाकी 97% को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए उनसे 10 गुना ज्यादा वो अपनी जिंदगी में पैसा कमा रहे थे, वो अपने सपने पूरे कर रहे थे। मतलब जिन लोगों ने रिटर्न गोल लिखे हुए थे वो 97% लोगों के 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। इसका मतलब रिटर्न गोल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ना कि बस बिना लिखे और चल पड़ते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। आज हमें गोल बनाने हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। करियर गोल, अपने करियर को लेकर हम गोल बना सकते हैं। फिटनेस गोल, हेल्थ को लेकर मुझे अपना वेट इतना करना है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज अपने हेल्थ गोल बनाए हुए हैं, डेट फिक्स की हुई है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम अपनी जिंदगी में कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिटनेस गोल, रिलेशनशिप गोल बनाने हैं, मुझे अपने फैमिली को कितना समय देना है, अपने हस्बैंड को कितना क्वालिटी समय देना है, बच्चों को कितना समय देना है, ये हमें रिलेशनशिप गोल्स बनाने हैं। और लास्ट है वेल्थ और फाइनेंशियल गोल्स। 2021 दिसंबर तक मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, 2022 तक मुझे कितना अकाउंट में कितना चाहिए, ये मेरे फाइनेंशियल गोल होने चाहिए, ये मेरे वेल्थ। अब बात करते हैं गोल। गोल इज ए ड्रीम प्लस प्लान। जैसे मैंने बोला स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, आज हम स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं सबसे पहले, बाकी साथ साथ समझ में आएगा ट्रेनिंग्स के थ्रू कि क्या क्या एक्शंस करने हैं इनको अचीव करने के लिए। विजन बोर्ड, मैं एक विजन बोर्ड की बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, विजन बोर्ड क्या है? वो बोर्ड जो आपने अपनी बेडरूम, मतलब जहां आप रोज देखते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक पर्सन था, उसने सोचा मुझे इस डेट तक 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन रुपीस कमाने हैं, उसने ये सोचा। तो अब उसने क्या किया, उसको बताया गया कि तेरे को जो चाहिए ना वो चेक बना ले अपना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे बहुत कुछ मिलेगा और हमें पावर मिलेगी कि ऐसा होता है। उसको बताया गया एक चेक लिखो अपने नाम का, अमाउंट भर दो जितना आपको करना है, साइन कर दो और उस जगह पर लगाओ जहां दिन रात सोते जागते चलते फिरते आप उस चीज को देखोगे और वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको तंग करेगा, आपको पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। उसने लगा दिया अपनी छत पर लगा दिया और जैसे वो सुबह उठ के देखता था उसको छत पे आंख खोलते सबसे पहले अपना सपना दिखाई देता था। फ्रेंड्स, समय बीत गया, जो उसने डेट लिखी हुई थी वो डेट तक वो चीज नहीं हो पा रही थी। बट क्या हुआ, उसने एक किताब लिखी, उस किताब को पब्लिश किया गया और 2 दिन के अंदर ही उसकी इतनी सेल हुई कि जो 1 मिलियन का उसने चेक लिखा था उसके आसपास वो पहुंच गया। इसका मतलब रास्ते कब बनते हैं? जब हम अपने सपनों से डगमगाते नहीं है और फिकल माइंडेड रहते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगी कब पूरे होते हैं कब पूरे नहीं होते हैं। तो उससे पहले विजन बोर्ड बनाते हैं, फिर बताऊंगी। जैसे कुछ लोगों ने पूछा पूरे कैसे होते, मैं एग्जांपल दूंगी अभी आप लोगों को। तो सबसे पहले विजन बोर्ड क्यों जरूरी है? अपने सपनों को आइडेंटिफाई करना है और हमारे दिमाग को भाषा समझ में आती है पिक्चर्स की। आप नोट कीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, 3 टाइप के लोग होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, विजुअल होते हैं और काइनेस्थेटिक होते हैं। कुछ लोग सुनकर आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोगों को रिटर्न कुछ चाहिए, उनके दिमाग को वो भाषा समझ में आती है, और कुछ लोग टच एंड फील करते हैं, काइनेस्थेटिक टाइप के लोग होते हैं। हम ये सीखेंगे, ये भी ट्रेनिंग्स का हिस्सा है।
कि किस किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे हमें रीड करना है उनको, वो हम आएंगे इन चीजों के ऊपर। बट अभी हम ये समझते हैं कि हमारे दिमाग को पिक्चर की भाषा समझ में आती है। अब याद कीजिए, अगर आप ऑडियो सुनते हो तो कितने समय तक वो चीज याद रहती है, सोचिए इस चीज को। जब आप उस ऑडियो के साथ वीडियो देखते हो, कोई पिक्चर्स आपके दिमाग में बन जाती है, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। क्या मैं सही कह रही? जो लोग वीडियो ऑन करें वो ऐसे कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप एग्री है मेरी बात से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसका मतलब जब हम किसी मूवी को देख कर आते हैं तो वो पिक्चर हमारे कुछ दिनों तक बनी रहती है, वो छवियां, वो इमेजेस बनी रहती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी लाइफ है। मैंने सपना पूरा करना है, मुझे चाहिए मर्सिडीज, मुझे चाहिए अपने सपनों के लिए ये चीज, वो मेरे दिमाग में है। हम दिमाग को इतना हैवी रखते हैं, इतना काम हम यहाँ पर रखते हैं, सपनों की जगह नहीं है। जैसे ही आप विजन बोर्ड पर पिक्चर्स लगाते हो, पिक्चर्स लगाते ही आपका दिमाग आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे दिमाग की भाषा है। अब मैं आपको बोलती हूँ रेड एप्पल, कितने लोगों के दिमाग में आ गया। मैं बोलती हूँ हाथी के बारे में मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना हाथी के बारे में। कितने लोगों के दिमाग में हाथी की पिक्चर आई है? कितने लोगों के बारे में आई? मतलब हाथी देखा हुआ तो पिक्चर बनी है ना, आपने हाथी देखा हुआ है तो पिक्चर बनी है, जिसको देखा हुआ है तभी तो पिक्चर बनी है। अब मैं आपको बोलती हूँ रेड एप्पल, बिल्कुल मत सोचना रेड एप्पल के बारे में। क्या करेंगे? उसी टाइम रेड एप्पल दिमाग में आएगा। मतलब जिस पिक्चर, जो पिक्चर है, अब मैं कुछ और बोल देती हूँ जिसका नाम ही नहीं पता, अथंतु कुछ भी बोल देते हैं, पता ही नहीं क्या चीज है, पिक्चर कैसे बनाएंगे? ऐसे मुझे गोवा जाना है, जब मेरे दिमाग ने गोवा देखा ही नहीं है तो वो गोवा देगा कैसे मुझे? याद कीजिए, जिन लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया है, क्या गोवा की पिक्चर्स दिमाग में आई थी? क्या गोवा के वीडियोस देखे थे आप लोगों ने? क्या आपको दिखाया गया था कि बीच पर हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं? क्या उस दिमाग ने रास्ते निकालने शुरू किए? यस, ये तरीका है। इसका मतलब हमारे दिमाग को किसकी भाषा समझ में आ रही है? अब एक चीज और, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बच्चों का एडमिशन करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, एक बार नहीं होता, वो 2 बार होता है। कोई भी काम जिंदगी में 2 बार होता है। अगर मैं 2 बार बात करूं, कैसे? एक बार यहाँ बनता है, घर बनाते हैं तो यहाँ बनता है, हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, हम लोग डिजाइन बनवाते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, इतने बाई इतने का बेडरूम होगा, इतने बाई इतने का लॉन होगा, ये होगा, वो होगा, किचन के साथ ये चीज नहीं होगी, हमारे बेडरूम के अंदर ये नहीं होगा, ये स्टोर लगाएंगे, कितनी सारी चीजें हम यहाँ बनाते हैं। इसकी पिक्चर यहाँ बनती है, पेपर पर बनती है, और फिर वो रियल में आती है। आर्किटेक्ट ऐसे नहीं बने हैं। आज हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बनने जा रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी को डिजाइन करने जा रहे हैं कि इस चीज में क्या क्या होगा, वो हमें दिमाग को सिखाना पड़ेगा। दिमाग की ट्रेनिंग है ही नहीं। हमारे दिमाग की ट्रेनिंग है 20,000 कैसे कमाया जाता है, 30,000 रुपए कैसे कमाया जाता है, हद से हद 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाता है। हमारे दिमाग की ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ तक है। 10 लाख कमाना है तो दिमाग को ट्रेंड करना होगा। कैसे? वो कैसे की ट्रेनिंग हम लोग लेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब अब हम अगले लेवल पर जा रहे हैं, अपने दिमाग को अगली ट्रेनिंग देने के लिए कि यस, ये दिमाग सिर्फ यहाँ तक सोच सकता है। आज हम पिक्चर बनाएंगे। अगर घर चाहिए तो जैसा घर चाहिए पिक्चर बनाइए। बहुत सारे एग्जांपल है, द सीक्रेट मूवी देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा घर की पिक्चर होने से कैसे वो घर आपके सामने होगा, कैसे वो घर आप अचीव करेंगे। इसका मतलब पिक्चर्स, पहले ड्रीम आइडेंटिफाई कीजिए, आज लिस्ट बनाइए। सिंपल बात, आपको 25 लाख रुपए मिले हैं, उस 25 लाख को खर्च कैसे करना है, बना दीजिए लिस्ट। सोचिए उस 25 लाख में क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या सोचोगे, क्या क्या चाहिए, लिखना शुरू कर दीजिए, सपनों की लिस्ट शुरू हो जाएगी। मत सोचिए कैसे आएगा, कैसे तो मैं बोल ही नहीं रही अभी, मैं तो बोल रही है आपके पास खर्च करना है, सोचिए कैसे खर्च करोगे। वहीं से सपने शुरू होंगे, वहीं से सपने जो सो गए हैं वो जागने शुरू हो जाएंगे। वहीं से कोई हाथ पकड़ेगा, बोलेगा कर सकते हैं। कोई है जिन्होंने किया है, कोई है जिसने घर खरीदा है, जिसकी छत पर हेलीपैड है, जिसने बोला था मैं अपनी बहू को लेकर आऊंगी हेलीकॉप्टर में, आज वो सपना पूरा करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये दिमाग में पावर तो है, पर सोच हमारी क्यों नहीं आती है, अभी समझ में आएगा कि ये चीज हम सोच ही क्यों नहीं पाते हैं। आगे आते हैं इस चीज के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इफ वी कलेक्ट पिक्चर्स देन वी डोंट गेट ऑफ ट्रैक, गिव ट्रस्ट टू आवरसेल्फ। जब हम पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं तो हम ऑफ ट्रैक नहीं जाते, हम रास्ते पर रहते हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए। गाड़ी से नहीं उतरते सपनों की, और हमें ट्रस्ट रहता है कि हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद टू विजन बोर्ड क्यों जरूरी है? हमारे सपनों को विजुलाइज करवाने के लिए, याद दिलवाने के लिए, क्योंकि इस सिस्टम में कोई बॉस नहीं है। आपकी अपलाइन जरूर है, वो साथ देती है, वो अकाउंटेबल है आपके साथ आपके सपनों को पूरा करवाने के लिए, पर वो आपके बॉस नहीं है।
वो जबरदस्ती नहीं करवा सकते आपसे काम, बट यहाँ पर जबरदस्ती करवाने वाले मेरा विजन बोर्ड है, जो मुझे रोज याद दिलवाता है कि गीतांजलि खड़ी हो, तेरे को सपने पूरे करने हैं, खड़ी हो जा, तेरे को ये करना है, उठ जाओ, तुम्हें ये करना है। वही हमें सपने पूरे करने की ताकत देते हैं। विजन बोर्ड हमेशा वहां होना चाहिए जहां आप रोज देखते हो, जो दीवार पे आप रोज नजर जाती है वहां होना चाहिए। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। क्या क्या करना है इस पर मैं आ रही हूँ, अभी विजन बोर्ड पे क्या क्या लगाना है इस पर भी आ रही हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने बोला सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स। ऐसे नहीं बोला जाता कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी यूनिवर्स मिल जाती है आपको, कायनात मिल जाती है उसको मिलवाने के लिए। ये शब्द ऐसे नहीं बने हैं, कुछ तो है, किसी ने तो इसको अप्लाई किया है, कहीं तो ये अचीव किया गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना है, और समझना नहीं है ये आप पे काम करेगा, हमें उसके वर्किंग पर काम करने की, काम कैसे करता है। एंड यूनिवर्स हेल्प्स यू, यूनिवर्स आपके भागीदार बन जाती है सपनों को पूरा करवाने में। और जिन आता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, ये भी आप देखेंगे सीक्रेट में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, और ये हमें चैलेंज देते हैं हमारे विजन बोर्ड कि करना है जिंदगी में कुछ, हमें एक रास्ता मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, गोल कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैंने, मुझे कलर की, मुझे गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए। अब आप एग्जांपल फिर समझते हैं इस चीज को। आप अपने बच्चे के साथ खिलौने की दुकान पर गए, क्या बिना खिलौना ले वापस आता है? यस और नो लिखिएगा। क्या बिना खिलौना ले वापस आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। क्या बच्चा देखता है मेरी मम्मी की पर्स में पैसे 5,000 है या 2,000 या 1,000 या सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं? क्या वो इस चीज को देखता है? नहीं देखता। उसके लिए तो आप गॉड हो, उसके लिए तो आप भगवान हो, आप उसको देने वाले हो, उसने बचपन से आपको कुछ देते देखा है। फिर आप क्या बोलते हो? वो बोलते हैं मुझे ये चाहिए। अब ध्यान से देखना कि हमारे सपने क्यों नहीं पूरे होते हैं। वो कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये। वो कहते हैं बता तो सही क्या चाहिए। वो कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। ऐसे करते हैं हम अपने भगवान के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो हमारे भगवान है, जो देने वाले हैं, छप्पर फाड़ कर देते पर हमें लेना नहीं आ रहा है। अभी हम कंफ्यूज है, कभी कुछ कभी कुछ, तो हमें ये चाहिए। फिर बच्चा क्या, फिर क्या बोलोगे आप अपने बच्चे को? अरे बता तो सही चाहिए कौन से कलर का, कौन सा खिलौना, हाथ तो लगा। स्पेसिफिक। और हम गाड़ी चाहिए, बहुत चाहिए, पैसा चाहिए, कितना चाहिए भगवान जी पूछते हैं। किसी के लिए पैसों की आजादी 2 लाख रुपए महीने, और किसी के लिए 10 लाख, और किसी के लिए 50,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो भगवान जी भी तो यही समझते हैं कि सबके गोल अलग अलग हो सकते हैं। तो कैसे देंगे हमें, जब हम बोलते हैं हमें तो बहुत कुछ चाहिए, हमें तो सपने पूरे करने हैं। अरे भाई सपना है क्या? हम एक ही बात बोलते हैं, हमें तो बहुत बड़ा बनना है, हमें तो पैसों की आजादी चाहिए। क्या चाहिए, कितना? तो स्पेसिफिक। तो अब बात करेंगे, जब आप विजन बोर्ड पर आएंगे तो स्पेसिफिक आना है कि हमें क्या चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, क्या अचीव करना चाहते हो, कौन से एरिया में घर चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का घर चाहिए, कौन सी कॉलोनी में चाहिए, सब कुछ हमें स्पेसिफिक करना है। मेजरेबल, माप सकते हैं। मुझे तो चांद सितारे, मुझे तो मंगल ग्रह पर घर बनाना है, मेजरेबल नहीं है। जिस चीज को माप सकते हो, पैसे माप सकते हो, मेटीरियलिस्टिक चीजों को माप सकते हो, हमें वो लिखना है। अचीवेबल, जो अचीवेबल हो, जैसे मैंने बोला चांद पर जाना है, अचीवेबल नहीं है अभी, हम नहीं सोचेंगे अभी इस बारे में। रियलिस्टिक है, जो रियल हो, और टाइम बाउंड हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टाइम बाउंड, सिर्फ सपना लिखना नहीं, डेट के साथ लिखना है। फिर और ये जो ट्रेनिंग चल रही है, जो 5:30 बजे की ट्रेनिंग है, जो आपकी ट्रेनिंग है, उसमें इसका ये बार बार उसका हिस्सा बनेगा। अभी से बात समझ लीजिए कि गोल सेटिंग क्या होती है। 8 स्टेप्स है पूरे करने के लिए, ये पूरे करने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या पाना चाहते हो जिंदगी में, उसके रिलेटेड पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए अभी आप लोगों को कि हमारे दिमाग को जो भाषा समझ में आती है वो पिक्चर्स की आती है, ना कि सिर्फ वर्ड्स की। पुट अफर्मेशंस ऑन बोर्ड, इसकी मैं अभी बात करूंगी। हमें अफर्मेशन बनानी है, अफर्मेशन अपने गोल से रिलेटेड कि मैंने, अच्छा चलिए इसी चीज पे वर्क करते हैं वापिस से। मान लेते हैं चलो शादी है, कितने लोग एक्साइटेड होते हैं घर में शादी आती है तो? कितने लोग एक्साइटेड होते हैं? गीता चौहान जी बस होती है? अच्छा, रितु भी होती है, मीनू भी होती है, अर्चना चौहान भी होती है। हमारे घर में फंक्शन आ जाए ना तो बल्ले बल्ले, बीमारी भी होती है उस केस में हमें 4 बजे उठ के चांदनी चौक चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे शॉपिंग करने? सारे घर के काम भी निपटा लेंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, काम निपटा, शॉपिंग करने जाना है। और उस दौरान में ना कभी भी नोटिस करना, बीमारी भी नजर नहीं आती है। सही कह रही हूँ? शॉपिंग के टाइम में क्या करते हैं? इसका मतलब हमारा विजन है, हमें पता है हमें शादी में जाना है,
हमें पता है हम एक्साइटेड होते हैं, किस चीज को लेकर एक्साइटेड है, अपने उस विजन को कि इस डेट को शादी है, हमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा होगा, हमें ऐसा होगा। हम इतनी पिक्चर्स बनाते हैं दिमाग में, कितनी पिक्चर्स बनाते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज है, बिल्कुल सबसे सुंदर लगना है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब हम कितना सोचते हैं। तो कब वो जो चीज 4 महीने बाद आनी है, 6 महीने के बाद आनी है, आज से हम एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज को लेकर, आज से हमारे दिमाग में सपने बुनने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अपने सपनों के विजन बोर्ड बनाएंगे ना कि ये मेरा ड्रीम हाउस होगा, इस गाड़ी में मैं अपनी बैठूंगी, इस गाड़ी में मैं अपने मेरे हस्बैंड बैठेंगे, मेरे बच्चे बैठेंगे, मेरी फैमिली एंजॉय करेंगे, उनके चेहरों पर स्माइल होगी। जब ये वाली पिक्चर दिमाग में बनाओगे ना, वहीं से शुरुआत, इसको अफर्मेशंस बोलते हैं। अफर्मेशंस क्या है? सक्सेस मेरी तरफ खींची चल। मैं अपनी अफर्मेशन की फोटो भेज दूंगी, आपको आइडिया मिल जाएगा अफर्मेशंस क्या होती है, और बहुत लोगों को शायद पता भी होगा। अफर्मेशंस वो हैं जो आप पाना चाहते हो, रोज आप उसको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाते हो। डिवाइन सक्सेस मेरी तरफ खींची चली आ रही है। मैंने मिशन 1221 में जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनको लखपति बनाना है, वो लखपति बनते जा रहे हैं, उनका 1 लाख पर मंथ का चेक आता जा रहा है। ये मेरा अफर्मेशन है, मैंने नाम सोचे हुए। मेरा अफर्मेशन है कि मेरा हर महीने का चेक 8 लाख रुपए पर मंथ में कमा रही हूँ। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। उस चीज को जब सोचते हैं ना, गूज बम्स आ जाते हैं। जब आप सोचोगे, जब यहाँ पिक्चर बनेगी, रुकावटें तो तंग करेंगी नहीं। जब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब हम बेबी कंसीव करते हैं और जब 7वें 8वें महीने में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो पिक्चर सामने आती है तो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। इतना पेन होता है पर कुछ फील नहीं होता, क्यों? हमें पता है वो सुंदर सी पिक्चर हमारे सामने आने वाली है। ऐसे हमारे सपने हैं। पर विजन बोर्ड नहीं बना होगा, बहुत रुकावटें आएंगी और वो रुकावटें हमें हटा देंगी सिस्टम से। इसका मतलब विजन बोर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है इस सिस्टम में टिकाए रखने के लिए, रुके रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट, पुट अफर्मेशन ऑन बोर्ड। इसको फिर डिटेल में फिर करेंगे, अफर्मेशन बोर्ड पर कैसे लगानी है। मेक नीट कोलाज ऑफ पिक्स एंड अफर्मेशंस। पिक्स एंड अफर्मेशन का हमें कोलाज बनाकर विजन बोर्ड पे लगाना है, फोटो भी लगानी है जो चाहिए, और वो अचीव करते हुए लिखना है कि मुझे ये मिल गया है। मिलेगा नहीं लिखना, ये मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। डेट लिखिए पिक्स के ऊपर। 3 टाइप के गोल होते हैं, इसको बात करेंगे। ग्रेटिट्यूड, जितना शुक्रिया करोगे भगवान उतना देगा, जितना शुक्रिया करोगे हर किसी का, भगवान आपको उतना देगा। और विश्वास कीजिए कि आपको वो मिल गया, ये स्मार्ट वर्क है। 3 टाइप्स ऑफ गोल कौन से होते हैं, इसको फिर जानेंगे। शॉर्ट टर्म गोल, आज लिख लेना, 6 महीने से 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हो यहाँ से। अगर बात करें मिड टर्म गोल की, 1.5 साल से लेकर 2 साल तक आपको क्या अचीव करना है। एंड लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, ये हाउस भी हो सकता है आपका, ये मर्सिडीज भी हो सकती है, जो भी आप चाहो, जो आपका सपना है। मेरा सपना आपके सपने से मैच नहीं करता, जरूरी नहीं है, बट आप अपना सपना चूज कीजिए। तो हमें 3 टाइप के गोल लिखने हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, 1.5 से 2 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन में क्या अचीव करना चाहते हो। हमने बोल तो दिया अपने बच्चे को कि तेरे को 98% मार्क्स लेकर आनी है, तो क्या बिना पढ़े आ जाएंगे? क्या बिना पढ़े आएंगे, देखना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या बिना पढ़े आएंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अब हमें एक्शन पर भी आना है। एक्शन मतलब अब हमें प्रोसेस देखना है कि वो 98% मार्क्स लेने के लिए वो सुबह 5 बजे उठेगा, वो अपना टाइम टेबल बनाएगा, वो सिलेबस को रिवाइज करेगा, मैं साथ बैठ के सुनूंगी, बड़ी सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या ऐसा होता है कि मेरे बच्चे के, अब मैंने रिजल्ट बेस्ड गोल बना लिए, रिजल्ट चाहिए मुझे, क्या आंख बंद करके हो जाएगा? क्या हमें वर्क करना होगा? क्या वर्क करना होगा? जैसे एग्जांपल दिया गया कि 98% बच्चे के मार्क्स चाहिए, हमारी जिंदगी में होता है। 5 बजे उठा देंगे उसको, खड़ा हो, तूने 98% मार्क्स लेकर आने, 99 क्लास में फर्स्ट डिवीजन लेकर आनी है, फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है। हम पीछे पड़ जाएंगे उसके, बार बार उसको बोलेंगे ये करना है, चल टाइम टेबल बनाते हैं, चल ये करते हैं, चल ये चैप्टर कर, मैं आ रही हूँ सुनने के लिए। हम कितना एज ए मदर पीछे पड़ते होंगे उस केस में। इसका मतलब यहाँ पर जब हम अपना जिंदगी का सपना बनाते हैं तो हमें यहाँ पर एक गोल बनाना है, टाइम टेबल, मतलब प्रोसेस बेस्ड गोल। प्रोसेस क्या होगा उसको पूरा करने का। सिर्फ सपने देखने से नहीं आते हैं, पूरे करने के लिए हमें एक्शन भी करने होंगे, स्किल सीखनी होंगी। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैंने देख लिया गाड़ी कैसे चलाई जाती है, मोटिवेशन मिल गया, चला सकते हो, बड़ी अच्छी गाड़ी चला सकते हो। क्या मोटिवेशन से मैं स्टीयरिंग घुमाना सीख जाऊंगी? क्या मोटिवेशन से मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा? क्या मोटिवेशन से एक पायलट चला लेगा उसको, जहाज को? आप सोच कर देखिए। इसका मतलब स्किल भी तो सीखनी है,
प्रोसेस भी तो बनाना है कि इतने टाइम में ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब बात करते हैं कैसे। प्रोसेस बेस्ड गोल, तो इसका मतलब 2 टाइप के गोल होते हैं। वन इज रिजल्ट बेस्ड, रिजल्ट आप लिखोगे। अब प्रोसेस की बात बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अब आगे का। अगर हम बात करें प्रोसेस बेस्ड गोल, 2 टाइप के बोर्ड बनाने हैं हमें अपने घर पर। एक है विजन बोर्ड जो हमारे सपने हैं, एक है एक्शन बोर्ड जो टास्क करने हैं उसको पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, जब आप जिंदगी में कोई सपना देखते हो, गोल चेक करते हो, कुछ पूरा करना चाहते हो, उसमें आप एक नया इंसान बनकर बाहर निकलते हो। आप वो नहीं रहोगे, आप अपने आप को अपग्रेड कर लोगे, आप केयरिंग करना सीख जाओगे, आपको टाइम टेबल बनाना आ जाएगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे अपने सपनों के लिए, आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप परसिस्टेंट हो जाएंगे, आपका एटीट्यूड अलग हो जाएगा। मतलब आप अलग ही टाइप के इंसान बनकर निकलोगे। अगर हम जॉब करते हैं तो हम उसी के अंदर ही रह जाते हैं, बट इस प्रोसेस के अंदर फ्रेंड्स आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज जन्म लेंगी। फिर बात करते हैं टास्क टू डू नाउ। कौन कौन से टास्क करने हैं, अभी हमने लिखे हैं ये वाले। अब एक चीज और, आप जो भी टास्क करेंगे ना, आपने जो भी सपना लिखना है ना, उसको जिंदगी दीजिए, उसको इमोशंस दीजिए अपने सपने को। क्यों चाहते हो सोचिए। मेरे बच्चे ने 10,000 की साइकिल मांगी थी और मैंने जब पॉकेट में देखे तो मेरे को लगा कि 10,000 की साइकिल ले देना वेस्ट है, क्यों ना इसको 2,000 की लेके दे दी जाए। आप इमोशंस ऐड कीजिए कि अगर मैंने उसको ले दी तो उसके चेहरे पे कितनी स्माइल आएगी। आप इमोशंस ऐड कीजिए अपने सपने के साथ। अगर इमोशंस नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा। जो जो सपना आपको सोने नहीं दे वहां इमोशंस होंगे। जो सपना आपको तंग करे कि मैंने अपने पेरेंट्स को जिंदगी में एक बार फॉरेन ट्रिप तो लेकर जाना ही जाना है, एक बार घुमाने जाना है, वो जो पेरेंट्स की स्माइल होगी वो आपकी इमोशंस होंगी। सपना ऐसे नहीं आएगा। आपको सोचना है कि मेरे पेरेंट्स को क्या देना है, मैं जिंदगी भर मैंने उन्होंने मुझे दिया है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर गुजरना है, मुझे अपने बच्चों को क्या देना है, मुझे अपने लिए क्या क्या मुझे खुशी मिलती है किस चीज से। तो इमोशंस को ऐड अगर वो मिल गया तो मेरे को कैसा फील आएगा। जब वो फील को फील करोगे ना, सारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, वो सपना तब पूरा होना शुरू होगा। वो तभी समझ में आएगा वो मेरा सपना है। इसका मतलब इमोशंस ऐड करने हैं अपने सपने के साथ। और इमोशन मतलब जिंदगी दीजिए उन सपनों को कि ऐसे आपको मिल गए हैं। तो 5 कारण लिखने हैं हर सपने के साथ। आपने लिखा कि मुझे गाड़ी चाहिए, लिखिए क्यों चाहिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा, हम बारिश में बाहर नहीं खड़े होंगे, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप वो 5 कारण लिखिए, आपने वो सपना क्यों लिखा है, 5 रीजन लिखिए, तब वो इमोशंस आएंगे आपके सपने के साथ। फ्रेंड्स, अब ये बहुत सारे कारण हैं, मैं एग्जांपल दे देती हूँ जल्दी से। मोदी केयर में आने के कारण सबके अलग अलग हैं। कोई लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं, कोई पैसों की आजादी के लिए आते हैं, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए आते हैं, क्वालिटी समय बिताना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो इसलिए मोदी केयर करते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं बच्चों के लिए, वो इसलिए मोदी केयर करते हैं, फ्री फॉरेन ट्रिप बहुत सारे लोग लेकर आए हैं इसलिए करते हैं, उसके अलावा अपनी ड्रीम कार के लिए करते हैं, ड्रीम हाउस, अच्छा घर चाहिए, किराए के घर से अपने घर में आना है, सोशल सर्कल, कुछ लोग सोशल सर्कल के लिए आते हैं। तो सबका रीजन अलग अलग है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और कुछ लोग समय का फ्रीडम चाहते हैं कि बस अब 5 साल काम कर लें, 7 साल काम कर लें, काम ना करें, पैसा आता रहे। कुछ लोग इसलिए आते हैं। तो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो खींच लो और अपना एक कारण ढूंढना है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, कि मेरे को सच में फॉरेन ट्रिप अट्रैक्ट करते हैं, मुझे अपने फैमिली के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा सर्कल चाहिए, मुझे समय की फ्रीडम चाहिए, मुझे क्या चाहिए। क्योंकि आपका सपना मेरे सपने से अलग हो सकता है और ये बहुत काम करेगा जब हमने ये अपने आइडेंटिफाई कर लिया। और यहीं से हमें सपने आइडेंटिफाई करने सीखने हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अपने सपने को टिक कर लीजिए कि आपको क्या चीज तंग करती है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए। इन सब में से सब तो सबको चाहिए, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद ये लास्ट है हमारी अभी, आप लोग अपने इसकी मैं प्रैक्टिस अगली बार करवाऊंगी। फिर बात करते हैं स्पार्क। बार बार हमें स्पार्क लाना है अपने सपनों में, उसको बार बार हमें बोलना है। पॉकेट कार्ड्स, हमें एक पॉकेट कार्ड्स बनाने हैं अपने सपनों को लिखकर। ये नोट कर लीजिए, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर होगा ही नहीं सामने तो पूरे कैसे होंगे।
तो स्पीक देम ऑफन, उसको बार बार बोलिए। उन पॉकेट कार्ड बनाइए, अपने फोन की मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर भी अपने सपने लिख सकते हो जो बार बार आपको दिखाई देंगे। हर प्रोग्राम में अनाउंस कीजिए, हर मीटिंग में अनाउंस कीजिए कि मेरा सपना ये है। अपने गोल को डेली रीड कीजिए और हमेशा अपने आसपास रखिए ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहे। तो ये स्पार्क लाना है अपने ड्रीम्स के अंदर। स्पीक देम ऑफन, पॉकेट कार्ड बनाने हैं, हर प्रोग्राम में अनाउंस करना है, अपने गोल्स को डेली रीड करना है और उसके आसपास रखना है। अब लास्ट है हमारा डीएमओ, एक्शन बोर्ड। और एक्शन बोर्ड कैसे बनाना है? सबसे पहले जैसा तन वैसा मन, हमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन की पावर को समझना है। क्या हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं? बस लास्ट है हमारी ये, क्या हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं? मैं हैंड्स देखना चाहूंगी। रमनदीप ने हैंड ऐसे किया है, कितने लोग करते हैं मैं देखना चाहती हूँ। ममता जी करती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन अपने साथ बात करना, अपने को समय देना, अपने माइंड को पावर देना, अपने साथ समय बिताना। हम कोई भी काम करते हैं, हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, सच बता रही हूँ। और जिन बच्चों के लिए हम प्रॉमिस करते हैं ना, इन बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उन बच्चों के साथ बैठते कितना है अपने आप को जवाब दे दीजिए। फोन अलग करके कितनी देर हम क्वालिटी समय बिताते हैं, खुद के साथ कितना बैठते हैं, फैमिली को कितना समय देते हैं। वो फैमिली जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनको प्रायोरिटी पर रखते हैं, उनके साथ हम समय भी नहीं बिताते नॉर्मली। इसका मतलब खुद को समय देना, मेडिटेशन, आधा घंटा एक्सरसाइज, अपने आप को पावर देना। इसका मतलब हमें अपना डीएमओ बनाना है। एक लाइन मैंने बहुत अच्छी सीखी थी मोदी केयर में आने के बाद, जिसका 6 से 9 अच्छा, उसका 9 से 6 अच्छा। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जिसका 6 से 9 अच्छा, उसका 9 से 6 अच्छा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम सुबह 6 बजे उठकर अपने सारे घर के काम निपटा लेते हैं, हमने खाना भी बना लिया, लंच भी बना लिया, हमने सारे काम 3 घंटे में अपने पूरे घर के काम निपटा लिए, एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर ली, हमने सब कुछ कर लिया। फ्रेंड्स, 9 बजे के बाद हमारे पास इतना समय होता है कि हम लोग अपने मोदी केयर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्शन बोर्ड बना सकते हैं। जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें एक्शन बोर्ड बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम एक्शन बोर्ड बनाते हैं। अभी सिर्फ विजन बोर्ड की बात की है कि और ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि क्या क्या एक्शन करने हैं उनको पूरा करने के लिए। बट अभी हम बात करते हैं कि जिनका 6 से 9 अच्छा, उसका 9 से 6 अच्छा। अगर हम 9 बजे उठते हैं, अगर हम 10 बजे उठते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा आधा दिन खराब हो जाता है। नोटिस कीजिएगा इन चीजों को। इसका मतलब हमें क्या क्या करना है? हमें 10 से 15 मिनट बुक रीड करनी है, मेडिटेशन करना है। जितने भी लीडर्स हैं वो अच्छे रीडर्स हैं। लीडर्स आर गुड रीडर्स, रीडर्स आर गुड लीडर्स। इसका मतलब हमें बुक पढ़ने की आदत डालनी है। सबसे पहले दास सीक्रेट मूवी और दास सीक्रेट बुक भी आती है, आप बुक पढ़ सकते हैं तो बुक पढ़ सकते हैं, पर मूवी जरूर देखिएगा। ये हमारा होमवर्क है अगली क्लास के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे की वो मूवी है, पर वो बहुत अमेजिंग है। मैंने यहाँ चलाई भी थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने उसको देखा भी था। वो डॉक्यूमेंट्री है। तो हमें रास्ते पूरे, अपने ड्रीम पूरे करने का एक रास्ता मिल जाएगा दास सीक्रेट मूवी देखने के बाद, और विश्वास हो जाएगा कि हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। तो आज के बाद हम वो बोलेंगे जो पाना चाहते हैं। मेरा तो बच्चा सुनता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता है, पढ़ता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो वैसा ही बनेगा। चेंज कर दीजिए अपने बोल उसको, आप बोलना अलग कर दीजिए, बिल्कुल डिफरेंट कर दीजिए। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा उसका करियर है, अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अच्छा स्ट्रीम सिलेक्शन है। आप जो चाहते हो ना वो शब्द बोलिए, और फिर देखिए कैसे मिरेकल होते हैं हमारी जिंदगी में। और ये सब एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये हमारी जिंदगी में एप्लीकेबल है, हमारे ड्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है, हमारी टीम के लिए एप्लीकेबल है। मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, ट्रेनिंग में तो कोई आता ही नहीं है, इतने लोगों को मोदी केयर बताया, कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं इनको है क्या, इतना इतना अच्छा सिस्टम है, पता नहीं समझ क्यों नहीं आता है। हम क्या शब्द बोल रहे हैं, उल्टा बोलना शुरू कर दीजिए। आज मेरी ट्रेनिंग में 20 लोग आएंगे, 20 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। देखिए ये हमारा एक बोलने का, आप जो बोलोगे वो मिलेगा, बट हमें बार 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 वही शब्द बोलने हैं, और हमारे दिमाग को विश्वास हो जाएगा कि यस ये है, और वो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। आप अपने रिलेशनशिप में इसको अप्लाई करके देखिए कि हमारा किसी से, अपने हस्बैंड से या किसी भी फैमिली पर्सन से हमारे कुछ प्रॉब्लम चल रही है,
तो आप उसके लिए आप उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे आपको उसके दिमाग में क्या ऐसी चीज आएगी जो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब ये चीजें करके देखिए, ये प्रोसेस है। मैंने बोला ना, एक कंडीशन बोली थी कि कीप इन टच, टच में रहिए, ट्रेनिंग्स के टच में रहिए, वीडियोस के। तो ये जो मैंने आज सब कुछ बताया है, ये प्रोसेस पूरा करने में समय लगेगा, क्योंकि एक ही घंटे में हम बहुत कुछ नहीं सीख जाएंगे। सिर्फ आइडिया मिलता है हमें करना क्या है। तो आज हमने विजन बोर्ड बनाने का तरीका सीखा कि आज हमें विजन बोर्ड बनाना है, पिक्चर्स इकट्ठी करनी है, गाड़ी चाहिए तो उसी गाड़ी की फोटो, उसी कलर की फोटो, उसी कलर को। और एंड करने से पहले एक छोटी सी बात से पूरा करना चाहूंगी कि सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं, उस पर आऊंगी अभी। इसका मतलब विजन बोर्ड बनाना सीखा आज हमने। विजन बोर्ड सपने पूरे होते हैं, पर विजन बोर्ड में ये नहीं लिखना कि मेरे को ये मिलेगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, नहीं, हो रहा है, प्रेजेंट में फील कीजिए उसको। और आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया है भगवान जी का कि मेरे पास ये है, मुझे ये मिल रहा है, मेरे पास महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है मोदी के से एज ए बोनस। ये लिखना शुरू कर दीजिए। अनलिमिटेड इनकम अर्न करने वाली सुरेखा भार्गव मैम 1,25,00,000 रुपए महीना कमाती है ना, वो इसी माइंड पर काम करती है। वो माइंड पर काम करती है और कैसे चीजें होनी शुरू हो जाती है, चैनलाइज हो जाती है, आसपास की चीजें, सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमें सीखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इतने साल, अगर मैं 40 साल की हूँ तो जो 40 साल की कंडीशनिंग है वो एक ही साल या 6 महीने में पूरी नहीं हो जाएगी। और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और हम अपने सपनों से दूर हट जाते हैं। होता तो है नहीं, हम एक ही साल में कोशिश करते हैं जादू हो जाएगा। 40 साल, 20 साल, 25 साल जो दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं उसको हटाने में क्या एक ही साल में सब कुछ हो जाएगा? नहीं, हमें रेगुलर 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 इस सिस्टम को फॉलो करना है, ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहना है। और जब ये करेंगे तो यहाँ निशान आने शुरू हो जाएंगे, पैटर्न अलग होना शुरू हो जाएगा, और फिर देखिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। और एंड करने से पहले फिर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि क्यों नहीं पूरे होते हैं। कहते एक बार एक इंसान भगवान के पास गया। अब वो इंसान को भगवान जी लेकर गए एक कमरे के अंदर। उस कमरे में थे बहुत सारे गिफ्ट्स, मर्सिडीज खड़ी थी, साइकिल खड़ी थी, घर बहुत सुंदर था, बड़ी सारी चीजें वहां पैक रखी हुई थी। उनके पास कोई कमी नहीं है ना, आप बाल्टी मांगोगे बाल्टी मिलेगी भरकर, चम्मच मांगोगे तो चम्मच भर के मिल जाएगा, पूरा समुद्र मांगोगे तो वो भी दे देगा। आज कितने मिलियनेयर है, कितने बिलियनेयर है, कुछ तो है ना अलग उनमें। धीरू भाई अंबानी 1975 से आज अरबों खरबों रुपए के उनके बच्चे उनके मालिक बन चुके हैं। तो क्या था, कुछ तो था, हार्ड वर्क नहीं है, कुछ और भी है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब वहां पर वो कमरे में लेकर गए, उस इंसान ने पूछा भगवान जी ये क्या है, ये इतने सारे गिफ्ट्स क्यों रखे हुए यहाँ पर आपने, ये दिए क्यों नहीं आपने किसी को इतने गिफ्ट्स? तो भगवान जी ने एक बहुत सिंपल आंसर दिया, आज वो आपका गिफ्ट है। भगवान जी ने बोला, जब धरती पर कोई इंसान मर्सिडीज मांगता है और डेट लिख देता है, मैं उसको बुक कर देता हूँ, उसकी पैकिंग करके रख देता हूँ। कोई साइकिल मांगते हैं, मैं साइकिल बुक करके रख देता हूँ। बट जब वो डेट लिखी होती है और डेट तक आने का समय होता है, उससे पहले वो इंसान हिम्मत हार चुका होता है और वो मेरे पास एज इट इज रखे रह जाते हैं। तो अगर हिम्मत हारने का मतलब आसपास बहुत ड्रीम स्टीलर है, कैसे हो सकता है, आज तक तो किसी ने किया नहीं है। बट आज तक कहते थे पैसे पेड़ पर उगते हैं, बट अब मैं कह सकती हूँ यस, पैसे पेड़ पर उगते हैं। आप बीज बोते जाइए, अलग अलग एरियाज में बीज बोइए, अलग अलग एरियाज में प्लान दिखाइए, अलग अलग एरियाज के अंदर आप लिखना शुरू कीजिए। और वो बीज जब बोओगे एक समय के बाद पेड़ बनेगा और उस पेड़ से पैसे उगेंगे। उग रहे हैं बहुत लोगों के, हमारे भी उगेंगे। इसका मतलब पहली कोटेशन दी ना कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, आज हम कहेंगे यस उगते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपए लोग नहीं कमा रहे हैं, बट हमें सीखना है वो कैसे उगते हैं। तो फ्रेंड्स, पूनम जी मैं बाद में शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हमें गिफ्ट मांगा है तो पूरा करने की हिम्मत भी रखनी है, जो डेट लिखी है उस डेट तक टिके रहना है, इन सारी चीजों को फॉलो करना है, और हमें फेल नहीं होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि ये बहुत अनलिमिटेड सक्सेस हमें दिलवा सकता है। और क्या करना है उसके लिए, विजन बोर्ड बनाना है, और जितनी लेट बनाओगे उतनी लेट विश्वास होगा, अकाउंटेबल हो जाएंगे हम, अपने जिम्मेवार हो जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने को। सपने हमें याद दिलवाएंगे, कहते हैं ना सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं। कोटेशन ऐसे नहीं बनी हुई है सारी, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, और वो सपने होंगे जो इमोशंस के साथ होंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे पूरी उम्मीद है आप गोल सेटिंग करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप 3 तरह के गोल बनाएंगे,
और उस गोल को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनेंगे और अपना एक्शन बोर्ड बनाएंगे कि अगर BOM में 5 लोगों को इनवाइट करने को बोला जाता है तो हमें बुलाना है, अगर 10 को बोला जाता है तो 10 को बुलाना है, जिसमें से 2 लोग आएंगे और वो हमारे साथ हमारी सफलता में खड़े होंगे। क्या करना है इसका मतलब? इसका मतलब हमें टिके रहना है, हमें ट्रेनिंग से आउट नहीं जाना। ये ट्रेनिंग हमें टिकाए रखेंगी क्योंकि इस बिजनेस में आना बहुत आसान है। किसी ने पैसे दिए 50,000, हाँ अगर 10 लाख दिए होंगे ना तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर बिजनेस को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्यों? बिजनेस में आ गए, पैसा लगा दिया, छोड़ना आसान नहीं है, बहुत पैसा लग गया है। बट मोदी केयर में आना बहुत आसान है। बिजनेस बहुत खूबसूरत है, पर पैसा भी नहीं लगा है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, सवारी करते हैं मोदी केयर की, उतर जाते हैं, फिर सवारी करते हैं, फिर उतर जाते हैं। बट टिके रहने के लिए हमें इस सिस्टम में लगातार इस दिमाग को, पैटर्न को बदलना है और ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना है। 5:30 बजे रोज ट्रेनिंग्स हो रही है, उसका हिस्सा बनना है। जो आप